So without Pakistan taking action on jihadi terrorism within the boundary and supporting and using India's land, for example, POK for रिलेशनशिप विद चाइना, तब तक इंडिया का रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जयशंकर और जो का जो कैजुअल कॉन्वर्सेशन था एंड द साइलेंस ऑफ द इश्यू वाज द फर्स्ट स्टेप विद रिगार्डिंग टू द डायलॉग, लेकिन वो समय लगे। हाउ नॉट टू चेक पोल्यूशन, इससे बात हुआ कि देयर इज नो कंक्लूसिव डेटा विद रिगार्डिंग टू द डेथ एंड एयर पोल्यूशन। डायरेक्ट कोरिलेशन मतलब हो सकता है किसी और कारण भी होगा, मल्टीपल कैजुअल फैक्टर रहता है। तो कैसे पता लगे कि एयर पोल्यूशन के कारण ही डेथ हो रहा है या फिर लाइफस्टाइल या बाकी सब में चेंजेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एपिडेमिकोलॉजिस्ट routinely account for other factor in calculating the risk factor। डायरेक्ट कॉजेटिव बोलते हैं और को इनडायरेक्टली होता है। तो ये बस क्वेश्चन उठाए हैं कि विद रिगार्डिंग टू जो भी आता है ना एक्सपर्ट के आईपीसीसी में, इसके कारण क्लाइमेट चेंज के कारण ये इम्पैक्ट होगा, वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिस्टमैटिक स्टडी चाहिए, कॉम्प्लेक्स है, अजम्पशन भी होता है, कभी कभी जनरलाइजेशन भी होता है इसके अंदर में, स्टैटिस्टिक डेटा चैलेंजेस होता है। 1 trillion over the years, huge cost of pivoting away from coal। इंडिया will require $1 trillion in next 30 years। आप कोल से आप चेंज होकर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है, 900 मिलियन टन से ऊपर है, और इट एम्प्लॉयज 3,60,000 इंडिविजुअल। कोल चीपर ऑल्टरनेटिव है, लाइवलीहुड। तो उसके लिए एसोसिएशन क्या है, देयर इज नीड फॉर ग्रीन जॉब, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट टू रिकवर द लॉसेस। फंड कहाँ से आएगा? पहली बात है कि फंड, एक तो इंडिया हैज नियरली $4 बिलियन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, किसके अंडर में आता है ये? एमएमडीआर एक्ट 2015 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1957 एक्ट, उसके अंदर सीएसआर में आ गया, बॉन्ड आ गया, और फिर जो हम लोग इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं उसके अंदर भी आ सकते हैं फंडिंग। फेज डाउन कॉल की बात करते हैं, इंडिया बात करता है फॉर द जस्ट ट्रांजिशन, चाहे जर्मनी बात करता है फेज आउट बाय 2035। जर्मनी बोलता है 2038 तक हम लोग फेज आउट करेंगे, लेकिन दे हैव सैंक्शन आउटले $55 बिलियन टू क्लोज कोल माइन एंड कोल पावर प्लांट बाय सपोर्टिंग डेवलपमेंट ऑफ कोल एंड डिपेंडेंट रीजन। मतलब एग्जिस्टिंग प्लांट को बंद किया जाएगा लेकिन इसको सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया में 4 डिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट है, बोकारो, रामगढ़, कोरबा, अंगुल एंड ओडिशा, जहां पर कोल बेस्ड इकोनॉमी है पूरा का पूरा बोकारो ये सब। दिस रीजन कंट्रीब्यूट 54%, मतलब बोकारो, हाँ मतलब बोकारो स्टील प्लांट और कोल है, इसका इकोनॉमी 54% प्रोवाइड करता है भाई साहब। तो रिहैबिलिटेशन चाहिए सब एस्पेक्ट में। कम बैक ऑफ कृषि इन भारत, मतलब फार्मिंग सेक्टर का बात हुआ, शेयर एग्रीकल्चर टू रूरल हाउस होल्ड, इतना है। मंथली इनकम जो है 13,000 है, जो पहले 11,000 थे। ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे जो रिलीज किया गया, उसमें बोला गया 57% जो है वो एग्रीकल्चर है, तो की डेटा हो गया। 50%, 7% रूरल हाउस होल्ड दे आर वे एग्रीकल्चर, अभी ज्यादा है पहले के मुकाबले। फर्दर एवरेज जो इनकम है वो बढ़ा है, 13,000 हुआ है, पहले 11,000 था। And also as a part of workforce, we see decline from 64% to 46% हम्म, agriculture sector. लेकिन रिवर्सल भी हुआ है, हाँ 46% डिक्लाइन में, लेकिन ओवरऑल ठीक है, पैराडॉक्स भी है।
मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज इवन बिलो द ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन, इसलिए रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप का फोकस करना चाहिए। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, सबसिस्टेंस वेजेस है, लार्जली इनफॉर्मल। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पर है स्टेट्स के अंदर में? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सबसे ज्यादा। झारखंड 50%। सबसे कम में एग्रीकल्चर में 8% गोवा, केरला 27, पंजाब 27, हरियाणा 27। यूएस इंडिया हेल्थ पार्टनरशिप, हम लोग सबसे बात करते हैं हेल्थ पार्टनरशिप। 21st सर्जन जनरल है। मेंटल हेल्थ एक्ट, यूएस का इंडिया में बात, इंडिया में की आसपास की ऐसा लगता है, टेली मानस हो गया एक। वर्चुअल केयर का बात होता है, कैसे डील कर सकते हैं लोनलीनेस, सुसाइड। सोशल मीडिया कैसे फोमो जनरेट करता है, वो आ गया। टोबैको एडिक्शन है, बाकी सबको कैसे कर्ब कर सकते हैं। सॉल्यूशन अलग अलग स्ट्रेटिकल अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट ट्रेडिशन ऑफ मेडिसिन, डीप रूटेड इन इंडिया ऑल्सो। तो हर एक सिटी, हर एक कंट्री के हिसाब से अलग होता है उसका सोल्यूशन। मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स चाहिए। एक्सट्रीम एनर्जी कंस्ट्रक्शन, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इट इज अ कंस्ट्रक्शन शेयर पोजी पॉलिजी ग्रुप, उसके अंडर में होता है। अलग अलग बनना है। चेनाब रेलवे ब्रिज, लॉन्गेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट घाना के अंदर में। अटल टनल लुसाका सिटी, जाम्बिया के अंदर में बना है। जो नेचुरल रबर होता है ना, वो मोस्टली कम इलास्टिसिटी होता है उसमें, इसलिए उसमें मिक्स किया जाता है, डोपिंग किया जाता है, इसी कारण वो थोड़ा ज्यादा सरवाइव कर पाते हैं। रबर प्लांटेशन इज बैटलिंग अलग अलग इश्यूज, ना सारे इश्यूज प्रॉब्लम है केरला में। क्लाइमेट चेंज, लो प्रोडक्टिविटी, लेबर शॉर्टेज, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, अनप्रेडिक्टेबल प्राइसिंग एंड चेंजिंग कस्टमर डिमांड। अब धीरे धीरे सब कोई सिंथेटिक रबर में आ जा रहा है, इसलिए। आउटपुट इन इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि डिस्पाइट द चेंजेस हाँ, हैपनिंग, इसमें अलग फिर भी दिया हुआ है। आउटपुट में चेंज नहीं आ रहा है मेजर हम्म। तरीके से। हम्म। तो दैट इज मतलब रेजिलेंट नेचर। हम्म। मतलब वो चेंजेस खुद नहीं हो पा रहा, इसमें अलग उसका मेन था। आउटपुट फॉल्स वाइड, कॉस्ट राइजेस, डिजीज के कारण दिक्कत है इसमें। रबर बोर्ड का रोल इसमें आता है। लोकल लेबर इज एक्सपेंसिव, इसलिए प्लांटेशन इज हैव स्टार्टेड एम्प्लॉइंग चीपर माइग्रेंट लेबर्स बाहर से। बिग लैंड होल्डिंग हो गया, सिंथेटिक रबर कारण डिमांड कम हो रहा है। अब क्या है कि नेचुरल रबर से क्या होता है, कभी कभी एलर्जी हो जाता है लोग को, इसलिए बोला जाता है कि इसमें चेंजेस आने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में फोकस कर कि भाई आप साउथ से हट के नॉर्थ ईस्ट में जाया जाए, तो नेशनल रबर पॉलिसी लाया गया। ऐसे फोकस किया गया सब सब स्टेक होल्डर को, कि कैसे रीप्लांट किया जाए, ग्रोअर को सपोर्ट किया जाए, लेबर शॉर्टेज को कंसर्ट की डील किया जाए, क्लाइमेट चेंज को अचीव डील किया जाए। तो डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री, DONR NRE, वो कैसे बात कर रहे हैं रबर बोर्ड के हेल्प के साथ, कि कैसे हम लोग डेवलप करें नॉर्थ ईस्ट को। जैसे यहाँ डेटा दे रखा है, 75% रबर प्रोडक्शन केरला और कन्याकुमारी हाँ से आता है। और बाकी जो चैलेंजेस केरला फेस कर रहे हैं या ओवरऑल बोल सकते हैं बाकी स्टेट्स, तो वन इज क्लाइमेट चेंज, लो प्रोडक्टिविटी, लेबर शॉर्टेज है, अनप्रिडिक्टेबल प्राइसिंग है, एंड चेंजिंग कस्टमर डिमांड्स। तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रबर बोर्ड है ही, साथ साथ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन, योग्य परिसर ग्रुप विद रिगार्ड टू रबर। कितना टन है? 8,60,000 टन रबर। तो रोलर कोस्टर है, कैसे से कर रहे हो, ऊपर नीचे हो रहा है रबर प्राइसेस। एवरेज यील्ड भी घट घट रहा है।
धीरे धीरे एरिया बढ़ते आ रहा है, यील्ड कम होते आ रहा है, डायरेक्ट कोरिलेशन। कंजम्पशन बढ़ा है, प्रोडक्शन भी इतनी का उतनी ही नीचे 2005 के लेवल से भी नीचे पहुंचे। Economic momentum slows, subdued economic activity raises job whether rural development demand is indeed trending up as perceived by RBI। एक्सपोर्ट दिखाया इसमें, अलग अलग एस्पेक्ट में दिखाया। फर्टिलाइजर सेल कम हुआ है, नेगेटिव में सितंबर में सीमेंट प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सब में। मैप डिस्ट्रिक्ट वाइज यूज ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर DAP, उससे क्या होगा कि इंपोर्ट कम हो सकता है। इंपोर्ट जो है इट इज कॉजिंग इंपोर्ट टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन अमिट्स अ रिपोर्ट ऑफ डिले इंपोर्ट ड्यू टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में डैप को यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, उस पर हम लोग स्टेट्स को नीड टू मैप। डायमोनियम फॉस्फेट, ग्रीन एनर्जी स्टोरेज, तो स्टोरेज कैपेसिटी तो एनर्जी से बात करते हैं तो पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी हो गया उसको आप खड़ा कर दिया, लेकिन ग्रीड भी चाहिए। एनर्जी स्टोरेज के लिए अलग एस्पेक्ट आ गया। रोल ऑफ CEA, ग्रीन एनर्जी स्टोरेज कैसे करते हैं, तो हो गया बैटरी, दूसरा हो गया मोल्टेन सैंड, या फिर लिफ्ट इरिगेशन, इरिगेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग एस्पेक्ट है। एडवांस केमिस्ट्री सेल हो गया एक एग्जाम्पल। लॉन्ग टर्म टारगेट है 500 गीगावाट और ग्रीन कैपेसिटी बढ़ाना है, उसके के लिए जरूरी पम्प्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कि आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यूज करके ऊपर आप लेके आए, चल जाए, फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जाए, तो इसको यूज कर सकते हैं। हाउ फार्मर कैन गेट बेटर प्राइसेस, तो प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डिफिशियंट स्कीम अपार्ट फ्रॉम MSP, ये बात होता है। फॉर ऑयल सीड पल्सेस अलग कैसे, PM आशा जिसमें से लाया गया था, इट हैज अनाउंस्ड ऑयल पल्सेस कॉपरेट में MSP थ्रू PSS एंड प्राइस डिफिशियंसी, जो नाम में होगा प्राइस सपोर्ट और प्राइस डिफिशियंसी। तो पहली बात है प्राइस डिफिशियंसी क्या है, कि जो अभी का प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है दोनों के बीच में डिफिशियंसी है, उसको पूरा किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर प्राइस। हाँ, कंपनसेशन एंड डिफरेंस बिटवीन द MSP एंड द सेलिंग प्राइस। CAC भी बात करते हैं 23 क्रॉप्स एंड रिकमेंड प्राइस डिफिशियंसी स्कीम फिजिकल प्रोक्योरमेंट फॉर द ऑयल सीड, लेकिन वो फिजिबल नहीं, सही बात है। और PSS क्या होता है, द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसी पे द मिनिमम सपोर्ट प्राइस डायरेक्टेड इनटू द फार्मर्स बैंक अकाउंट, इसलिए सपोर्ट है। इट इज टू नज द पीपल दैट इज फेसिंग वाटर स्ट्रेस, हम लोग जब बात करते थे रिगार्डिंग पैडी एंड वीट साइकिल, उसको कैसे तोड़ा जाए, नच करने के लिए प्राइस डिफिशियंसी बात किया है। ऑयल सीड से लेकर एडिबल ऑयल हो गया, पल्सेस हो गया, ये तीनों चीज पर, सोयाबीन हो गया। तो जो MSP है ना उसी को हम प्राइस सपोर्ट स्कीम बोलते हैं, MSP बेनिफिट जो देती है गवर्नमेंट, हाँ, मतलब वो ही MSP के प्राइस सपोर्ट। अंदर में, मतलब कि हाँ, मतलब MSP मतलब सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कैसे दे रहे हैं ना, वो फिर अलग अलग नाम हो गया। हाँ मतलब EDA जो सपोर्ट, सपोर्ट हाँ डायरेक्टली हाँ DBT के थ्रू हाँ बैंक अकाउंट में जा रहा है वो प्राइस सपोर्ट स्कीम कंसिडर करते हाँ, हैं अंडर प्राइस सपोर्ट MSP। स्कीम हो गया और प्राइस डिफिशियंसी हो गया, जो ऐसा हो गया। हम्म। भवंतर योजना था। प्रॉब्लम में भवंतर योजना क्या है कि डेलिबरेटली केप्ट द प्राइसेस डिप्रेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ताकि ह्यूज गेम कर सके। मैनिपुलेशन बाय ट्रेडर एंड लो लेवल मंडी फंक्शनरी, तो ये जो APMC का रोल है ना, इसी में ऊपर नीचे होता है कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ignoring the demand side will lead to the market distortion, सही बात है। Overcoming the challenge of PDPS will be operationalized in the 4 month in the season। अभी तक plug the loophole, ठीक है। Talks are going on the state to encourage them to opt for differential payment scheme।
द स्कीम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सिलेक्टेड मंडीज जहां पर क्वालिटी पैरामीटर है, मंडीज का रोल आता है, एपीएमसी का रोल है। इसको कनेक्ट किया जा सकता है ई नाम के साथ, सही बात। जितना आप बेचे डायरेक्टली आपको ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म पता चल जाए, कितना बेचे उसके हिसाब से पैसे मिल जाए। तो अभी 35,000 करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर द सपोर्ट स्कीम पीएम आशा। पीएम आशा के अंदर में दो हो गया, सपोर्ट एंड डिफिशियंसी। इंडिया का क्या रोल रहेगा विथ रिगार्ड टू गिफ्ट सिटी, हाउ इट विल रीडिफाइन इंडियाज रोल इन ग्लोबल एडीआर, हाँ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म। जो भी प्रॉब्लम होता है इंडिया में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म, वो सब सिंगापुर में जाते हैं, SIAC वहां पर है। तो वैसे ही अगर इंडिया के अंदर में हो गया तो फायदा क्या होगा कि बाहर से कंट्री आ सकते हैं, तो टूरिज्म बढ़ेगा, और साथ साथ जो इंडिया का जो लॉन्ग टर्म विजन है विद रिगार्ड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो बढ़ेगा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, कॉस्ट कम होगा कि यहाँ से जाने का है, वहाँ लिटिगेशन कॉस्ट डिफरेंट होगा, इंडिया में डिफरेंट होगा, सस्ते में हो सकते हैं। उसी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, स्किलिंग चाहिए, आईपी प्रोफेशनल चाहिए, हो सकता है। कंप्रिहेंसिव सर्विसेज हाइब्रिड मॉडल ऑनलाइन के थ्रू हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है। प्लस एडिया क्या करते हैं काम, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए दोनों के लिए। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से किया जा सकता है, एक्सपीडिएट प्रोसीजर हो सकता है, फास्टर डिस्पोजल रेट, लोइंग द डिपेंडेंसी ऑन द हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क वो अच्छा हो सकता है, जुडिशियल सिस्टम के अंदर में जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकता है। अपील में इनडायरेक्टली बी डायरेक्टेड टू सुप्रीम कोर्ट विद प्लान्स टू ट्रांसनेशनल कोर्ट ऑफ अपील। तो एडीआर एक गिफ्ट सिटी का प्लस एक पोटेंशियल है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं एडीआर। फॉर्मूला ऑफ एआई ड्रिवन ग्रोथ, एआई को अलाइन कर सकते हैं हर एक चीज इसका पीएलआई के साथ, बाकी सब अर्बन प्लानिंग के साथ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ, फॉर द टैकलिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हेल्थ गवर्नेंस, तो सर्विस जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचा सकता है। डेटा साइंटिस्ट से मशीन लर्निंग चाहिए, उसका ऑन्टरप्रनर स्किल चाहिए, इंक्यूबेटर को जोड़ सकते हैं, सपोर्ट एआई स्टार्टअप, रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड डिजिटल डिवाइड को कम कर सकते हैं, एआई ड्रिवन एजुकेशन, बाकी सब ठीक। 1 लाख लोग कैसे मिला पॉलिटिक्स में, तो बात किया जा रहा है कि ये एग्जाम्पल है कि कैसे नेपोटिज्म और बाकी जो पावर स्ट्रक्चर विद इन द पार्टी होते हैं कैसे इसको रिड्यूस किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर स्टेट है कि नेपोटिज्म और बाकी सब इट इज हार्मिंग द यूथ, इट विल ब्रिंग 1 लाख ब्राइट न्यू ब्लड टू द पॉलिटिक्स। यूक्रेन लॉन्चेज 100 ड्रोन, तो 100 ड्रोन दिखाते कैसे चेंजेस हो रहा है इन द बैटल फील्ड। पहले टैंक और एयरक्राफ्ट का बात करते हैं, अब ड्रोन का बात करते हैं। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ $1 लाख के ड्रोन 70 मिलियन, नहीं 10 to 15 मिलियन डॉलर जो टैंक होता है उसको खराब कर सकते हैं, बेसिकली थर्माइट यूज करके। 1 लाख वर्सेस 10 मिलियन, इतना सस्ता है। वर्ल्ड 100 ट्रिलियन फिस्कल टाइम बम, मतलब सबके यहाँ में जो इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, डेट बढ़ते जा रहा है, यूएस के डेट हाफ बोला जाता है कि कितने हाल फिलहाल $500 बिलियन सिर्फ एक महीना या से कम में ऐड हो गया डेट। इसमें जो फोरकास्ट हम्म है, 3 ग्राफ दिखा रहे हैं कितना शार्प इंक्रीज है, तो हम्म वो मैटर ऑफ कंसर्न है। जैसे वर्ल्ड के लिए भी पूरा शार्प इंक्रीज हो रहा है अपवर्ड्स, उसमें हम्म मेजर कंट्रीब्यूशन यूएसए का और चाइना का रहने वाला हम्म सेंटर लुकिंग फॉर ग्रोथ ऑफ जीआई प्रोडक्ट, स्केलिंग अप एक्सपोर्ट, यूनिक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड इन द जीआई कैटेगरी। जो इंडिकेशन जो प्रोडक्ट है अंडर 1999 एक्ट, कैसे वो हेल्प कर सकता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक जो रीजन है उसको प्रमोट कर सकते हैं, वोकल फॉर लोकल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बासमती, असम टी हो गया। उसे लिए क्या चाहिए, आईपीआर एस्पेक्ट चाहिए, लोकल अवेयरनेस चाहिए, स्किलिंग चाहिए एट लोकल लेवल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन लेवल। रेपिटेशन पेनल्टी, बार बार सेम टेक्स्ट को जनरेट करता है और रेपिटेशन पेनल्टी होता है। एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन,
जो उसमें क्रेडिट कार्ड में भी होता है एनएफसी, मोबाइल में भी होता है एनएफसी टेक्नोलॉजी। वाइट हैट हैकिंग, एथिकल हैकिंग बोलते हैं इसको। तो आइडेंटिफाई क्या क्या बग्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको फिर आप बात करते हो कंपनी के साथ और वो कंपनी डील करती है। एंटरप्राइज सोशल नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, नॉलेज। हाउ इन्फ्लुएंसर कैन स्टे आउट ऑफ लीगल ट्रबल। ईडी इशू नोटिस ऑफ सौरव जोशी, अभिषेक मलान, बाकी सब $500 करोड़। हाँ, हाई बॉक्स, एलविस यादव, बाकी लोग, दे आर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग linked to the 500 crore investment scam. They are promoting that. उनको पता ही नहीं, होमवर्क ही नहीं किया। जैसे प्रशांत देसाई, तो रिमूव वीडियो, ही क्रिटिसाइज कॉम्प्लान। ड्यू डिलीजेंस इज मस्ट। तो कैसे कर सकते हैं, तो उसका खुद का रोल क्या है, तो ड्यू डिलीजेंस करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ट्रांसपेरेंट होना इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस विल लव यू मोर अगर ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो। ये फॉलोअर्स वांट टू नो वेदर यू आर पेड फॉर द पोस्ट और नॉट, अपफ्रंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पेपर वर्क होना चाहिए, ग्लैमरस बाय एसेंशियल, फाइल टैक्स रजिस्टर आप पुट कर, रिस्की कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हो, कोई बात। ब्रांड इंपॉर्टेंट इसमें रादर और देन एक फंडिंग। स्टैंडर्ड्स हैं, हाँ, ASI स्टैंडर्ड्स, ये जो रूल बुक है, तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स हाँ काउंसिल ऑफ इंपॉर्टेंट, इंडिया हाँ। स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। और अगेन इफ फॉलो नहीं किए जाएंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर दे वुड बी लाइक पेनलाइज्ड। Ladies justice we have discussed. Digital infrastructure for open commerce can transform India. Open commerce, यूपीआई हो गया, तो टू इंश्योर इंटर ऑपरेबिलिटी इन पेमेंट सिस्टम, कंट्री के साथ कर सकते हैं। आधार का यूज हो गया, रोल ऑफ एनपीसीआई, ओपन नेटवर्क, ओएनडीसी हो गया डिजिटल कॉमर्स के अंदर में। तो वो बेसिकली डिजिटल स्टैक का बात कर, कैसे वो हेल्प कर सकता है। तो रिड्यूस, टू इंक्रीज द कवरेज, रिड्यूस द प्राइसेस, एंड ऑल्सो लास्ट मिनट कनेक्टिविटी अचीव कर, बस। ताकि गेटिंग नहीं किया जाए। कुछ कंट्री के पास स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म रहता है दैट इज गार्डन बाय द कंट्रीज, लेकिन इंडिया बात करता है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर डिप्लोमेसी एज वेल एज हाउ इट कैन बी यूज टू फाइनेंशियली इंक्लूड और इंक्लूसिव टेंडेंसी इन द लोकल इकोनॉमी। तो ब्रॉड बेस्ड स्किलिंग हो सकता है, एमएसएमई को जोड़ सकते हैं, क्रेडिट सप्लाई कर सकते हैं कैसे। वी हैव कंप्लीटेड। Thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion so that we can innovate and we can think how to tackle the examination condition for the mains.